आज हम लोग भारत लोक अर्थव्यवस्था जो अपनी बुक है ना, इसके जो मानचित्र वाला जो भाग है 5 नंबर से आता है मानचित्र, है ना, 5 नंबर का। तो उसकी तैयारी के लिए हम लोग हैं आज साथ में। और ये भारत लोक अर्थव्यवस्था का आज आखिरी आप लोगों का वीडियो है, देखते रहिए और आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है ये विषय वस्तु, है ना, और यहीं से प्रश्न आएंगे, इसी तरीके के प्रश्न आते हैं। हमने यहाँ से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले हैं जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं, तो आप लोग देखते रहिए और समझिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो आपको बनाए हैं, ये गंगा नदी जो है, या ये भी आ चुकी है, 2021 में आया था ये क्वेश्चन, गंगा नदी। तो आप यहाँ से ये बनाएंगे गंगा नदी इस तरीके से, ये है ना, और ये जाएगी कहाँ तक, बांग्लादेश में जाके और गिरेगी, ठीक है, मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। और इसी की सहायक नदी यमुना नदी, जो सबसे बड़ी सहायक नदी है ना गंगा नदी की, ये देखिए दिल्ली के पास से होकर गुजरती है और ये जाके गंगा नदी में मिल जाती है। और अपने मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है वो नर्मदा नदी है, वो इस तरीके से आप लोगों को बनाना होगा, ठीक है। और इसके कूट जो है ऐसे मतलब संकेत बना लीजिएगा, 5 तो रहते हैं आप लोगों को, तो 5 जो है इधर सूचक बना के और 5 को एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग विषय वस्तु पर पहुंचते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है वो आता है कहाँ से, जो जनसंख्या वाला जो टॉपिक है अपना। सबसे पहले जैसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य सबको पता है उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है ये, ठीक है, आप ऐसा करके और इसके अंदर कुछ शेडिंग वगैरह बना सकते हैं और इसको ऐसा भरिएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर देखिए सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो कौन सा है, सिक्किम है। यहाँ पर दिख रहा होगा ये है सिक्किम, और ये सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है भारत का, है ना। फिर जनसंख्या घनत्व की बात आ गई, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, ठीक है ना। फिर है उत्तर प्रदेश, बंगाल। तो बिहार कहाँ पर है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये जो हमने बना रखा है यहाँ पर इस तरीके से बना के आप कोई भी शेड आप लोग डाल सकते हैं, ये बिहार है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो आता भी है और कई बार आ चुका है परीक्षा में, ऐसे बाउंड्री बना के, और ये जो डैश डैश हमने बनाए हैं ऐसे आप लोग कोई भी शेड अपने मन से आप लोग डाल सकते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ठीक है। फिर देखें हम लोग सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, तो है मेघालय। मेघालय जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही है ना। तो कितनी जनसंख्या वृद्धि थी, 27.95, है ना, ये 10 की सबसे ज्यादा वृद्धि रही। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और बिहार, अरुणाचल प्रदेश ये है और बिहार ये है, ठीक है। फिर से सबसे कम जनसंख्या वृद्धि है नागालैंड, कौन सी जगह पे है, नागालैंड, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये गोला हमने बनाए हैं, यहाँ पर है नागालैंड राज्य। यहाँ पर आप लोग वो करके और अपना सिंबल दे सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक वर्क करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आप लोग भारत का मानचित्र निकाल लीजिए और उसमें राज्य देखिए कि भाई जैसे कि ऊपर है लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर पंजाब है, फिर हरियाणा है। तो एक बार की आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जनसंख्या से संबंधित जो क्वेश्चन आते थे आए हुए हैं पहले भी, और जो महत्वपूर्ण है वो हमने बताए हैं आपको। अब देखिए हम लोग फसल वाले चैप्टर पर पहुंच जाते हैं। जो प्रथम उत्पादक आप लोगों को ध्यान रखना है, जो आपकी बुक पे दिया हुआ है। जैसे चावल उत्पादक राज्य पूछेगा तो चावल उत्पादक राज्य कौन सा है, सबसे प्रमुख पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल ये हमने बना रखा है, यहाँ पर ये दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर ऐसा बना के और आप लोग अपना शेड दे सकते हो, हमने बनाया यहाँ पर पश्चिम बंगाल, ये प्रथम उत्पादक राज्य है। उसके बाद है पंजाब, है ना। तो पश्चिम बंगाल आप लोगों को बनाना है। फिर कपास, कपास का उत्पादन में सबसे ज्यादा गुजरात है और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तो गुजरात में आप लोग और महाराष्ट्र दोनों को कवर करते हुए ये हमने प्लस का निशान बनाया है, दिख रहा होगा। तो ये जो है आप लोग इसमें बना सकते हो कि प्रमुख जो है कौन सा उत्पादक राज्य है, कपास, है ना, या क्षेत्र भी बता सकते हो। फिर देखिए जूट, जूट जो होता है सबसे ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल का सेट दिख रहा होगा आप लोगों को, जूट उत्पादक प्रमुख राज्य है। इसके बाद बिहार और असम, तो बिहार इससे लगा हुआ है और असम ये जो है यहाँ तक। तो ये क्षेत्र आप चाहे क्षेत्र पूछेगा तो तीनों राज्यों को ऐड करके बना दीजिएगा, या आप इतना भी बना दें पश्चिम बंगाल तो वो सही रहेगा, ठीक है।
फिर उसके बाद है गन्ना। गन्ना सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश, जो अपन शुरू में समझे थे जनसंख्या वाले उस पे, तो इसी राज्य में जो सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे है कर्नाटक। ठीक है, तो आप प्रथम पे ध्यान देंगे, सबसे फोकस अपना किस पे रहेगा, प्रथम उत्पादक राज्य। उसके बाद है चाय उत्पादन, तो चाय जो है असम में है। देखिए यहाँ पर ये गोला लगा हुआ है, ये राज्य है। यहाँ पर आप लोग बना लीजिएगा इस तरीके से, और यहाँ कोई सिंबल डाल दीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। ये चाय उत्पादक राज्य है। ठीक है, फिर है काफी। काफी सबसे ज्यादा होती है कर्नाटक में, याद रखिएगा। काफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन राज्य करता है, कर्नाटक। तो यहाँ पर ये सिंबल हमने बना रखा है। तो ये हो गए अपने दो क्वेश्चन, एक जनसंख्या से हो गए और एक फसल से हो गए। ठीक है, तो लगभग एक एक सेक्टर से एक एक क्वेश्चन आएगा। देखिएगा, जैसे यहाँ पर जनसंख्या से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया, फिर फसल से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अपन देखें अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चले, तो पेज नंबर 56 पे लौह खनिज दिए हुए हैं। आपकी जो पुस्तक है इसके 56 नंबर पेज पे, 56 नंबर पेज पे दिए हैं लौह खनिज के बारे में। 56 नंबर का जो पेज है उसको ओपन कर लीजिएगा, और इसमें जो प्रमुख क्षेत्र है, आपको बुक में शायद ना दिख रहा हो, लेकिन आप देख लीजिएगा लौह धातु के बारे में। ठीक है, तो उसके प्रमुख जो आते हैं क्वेश्चन वो हमने यहाँ पर ऐड करे हैं। देखिएगा, यहाँ पर हमने त्रिभुज और ब्लैक कलर से इसको बताया है, जैसे कि भंडारा लौह इसके है ना, फिर दुर्ग, फिर बेलाडीला, मयूरभंज है ना, फिर इधर देखिए रत्नागिरी, फिर रत्नागिरी के नीचे यह चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग के नीचे कुद्रेमुख। ठीक है, ये प्रमुख लौह खनिज वाले क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। और आप चाहें तो अपनी बुक से इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे, बार बार नक्शों को भरेंगे, आपको उतना अच्छा नक्शा बनेगा। ठीक है, और यहाँ से पूरे क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब पूरे नंबर मिलते हैं 5, और इसमें जो है कोई प्रकार की समस्या नहीं जाती, बहुत कम समय में आपको पूरे नंबर प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद देखिए तांबा, हमने दूसरा जो है ये कलर से बताया है, ये तांबा के बारे में। तो तांबा देखिए सबसे 58 नंबर के पेज पे, आपकी पुस्तक के 58 नंबर पेज में तांबा वाले क्षेत्र दिए हुए हैं, उनको देख लीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर बताते, जैसे खेतड़ी राजस्थान में है, अलवर भी राजस्थान में है, अपने मध्य प्रदेश में बालाघाट और कटनी है ना, ये है, ये बागसाइड वाला क्षेत्र, सॉरी कटनी का। तो याद रखिएगा, बालाघाट कटनी या मध्य प्रदेश का अमरकंटक वगैरह पूछा जाए तो अपने मध्य प्रदेश की चीजें तो कम से कम इसी सेंटर वाले हिस्से पे आप लोकेटेड कर देंगे। फिर देखिए हजारीबाग और फिर सिंह भूमि, हजारीबाग सिंह भूमि, ये जो क्षेत्र है ये कौन से क्षेत्र हैं, तांबा उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, फिर यहीं पर जो है अमरकंटक भी है अपने मध्य प्रदेश में, और अमरकंटक जो है ये कौन सी चीज है, तांबा उत्पादक है। कौन सा है, तांबा। और बागसाइड जो है, बागसाइड है 58 नंबर पेज पे है ना, और इसके बारे में जो अमरकंटक है यहाँ से भी निकाला जाता है, और अमरकंटक दिया हुआ है, और कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पर जो है कटनी वगैरह है, तो यहाँ से जो है ये निकाले जाते हैं। कुल मिला के ये जो चीजें हैं जो हमने यहाँ पर निकाली हुई हैं, वो चीजें पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर में आ चुकी हैं, और ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा स्थान के नाम को, है ना। अब तीसरे नक्शे की तरफ अपन चलते हैं। यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी नहर हमने ये बताई है, जो आप लोग जानते हैं हरिके बैराज से निकाली गई है, और राजस्थान के थार मरुस्थल तक जो है इसमें सिंचाई की जाती है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नहर है, ये क्वेश्चन आता है। अब देखें अपन जो है दूसरी जो प्रमुख चीज, प्रमुख विषय वस्तु पूछी जाती है वो है अपने पाइपलाइन, है ना। पाइपलाइन हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन। एच मतलब हजीरा गुजरात में है, विजयपुर जो है अपने मध्य प्रदेश में है, और जो जगदीशपुर है ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये HBJ पाइपलाइन पूछी जाए तो आप लोग इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों में से कभी कभी एक को पूछा जाता है, और अगर कोयला क्षेत्र पूछा जाए तो आप ये बड़ा ऐसा गोला बना के अपने छत्तीसगढ़, है ना, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को मिलाते हुए कोयला क्षेत्र, कोयला मतलब क्षेत्र बना दीजिएगा आप लोग, और उसमें कुछ शेड भर दीजिएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर कोयला की बात करते हैं। सबसे पहले जो गोल निशान लगे हुए हैं यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सिंगरौली जो अपने मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी ये कही जाती है।
फिर दूसरे नंबर पर देखें कोरबा, कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है ना। फिर देखिए तलचर, तलचर उड़ीसा में है। ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं पहले। फिर चौथे नंबर पे देखें बोकारो, चौथा नंबर दिख रहा है इसमें बोकारो है। पांचवा नंबर झरिया यहीं पे बनेगा और छठवां नंबर रानीगंज। ठीक है, ये इसी पास पास ही है यहाँ पर। फिर देखें नेवेली, नेवेली जो है ये दिख रहा है आपको तमिलनाडु वाले क्षेत्र में नेवेली है ना, तो ये नेवेली है, याद रखिएगा। ये हो गए अपने कौन से क्षेत्र, कोयला क्षेत्र। और ये पेज नंबर 60 के जो मैप में है ये सभी चीजें हैं, आप चाहें तो उससे भी अभ्यास कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फिर तेल क्षेत्र, तेल में अंकलेश्वर जो क्वेश्चन आ भी चुका है, अंकलेश्वर का कईयों बार आया क्वेश्चन, अंकलेश्वर। फिर दूसरा है डिगबोई, डिगबोई है असम में, असम में नाहरकटिया भी है। यहाँ पर नाहरकटिया डिगबोई दोनों में से कोई एक आए, आप लोग निशान बना के और सिंबल मतलब सूचक नीचे बनाइएगा। ठीक है। फिर चौथे नंबर पे ये दिख रहा है मुंबई हाई, मुंबई से जो है मतलब तट से दूर समुद्र के अंदर वाले क्षेत्र पे मुंबई हाई एक तेल क्षेत्र है जिसकी खोज की गई है ना। ये हो गया। तो ये दोनों ये चीजें जो है आती हैं कोयला और पेट्रोलियम वाले जो क्षेत्र हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी चीजों को बता दिया। अब प्रश्न पूछा जाता है कि जो मतलब कि जैसे कि मान लीजिए की बात आपको व्यापार समुद्री मार्ग का पूछा जाता है कि भाई आप मुंबई से कोचीन का मार्ग बनाइए। तो आप देखिए यहाँ से मुंबई है, मुंबई से अपन कोचीन का मार्ग ये बना देंगे समुद्री पथ तक। ठीक है, ऐसा अपन लोगों को होना चाहिए इस चीज का नॉलेज। जैसे कि मान लीजिए की बात यहाँ पर अपन जो देखें तो तेल शोधन कारखाने की बात करें तो यहाँ पर है कौन सा बंदरगाह है ये 5 नंबर पे देखिए हल्दिया। कौन सा है, हल्दिया। बंदरगाह ना कहें इसको, तेल शोधन के कारखाने हैं यहाँ पर हल्दिया में, और ये बंदरगाह भी है। फिर देखें आप लोग पारादीप, पारादीप भी एक बंदरगाह है जो यहाँ पर है उड़ीसा राज्य पे। ठीक है, अब पूछा जाए पारादीप से विशाखापट्टनम जो है समुद्री मार्ग, तो ये विशाखापट्टनम है और ये पारादीप है, आप इसको मतलब बना दीजिएगा है ना। फिर देखिए यहाँ पर ये विशाखापट्टनम है, फिर ये चेन्नई है, फिर ये जो है क्या है कोचीन है, और ये है मुंबई। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर है कांडला है ना, कांडला बंदरगाह है इस तरफ में है कांडला। तो याद रखिएगा ये बंदरगाह है प्रमुख रूप से। अब यहाँ 2 नंबर पे जामनगर दिया हुआ है, ये क्या है तेल शोधन कारखाने हैं। और यहाँ 3 नंबर पे दिया हुआ है बीना जो अपने मध्य प्रदेश में है बीना, और ये 4 नंबर पे बरौनी बिहार में। ठीक है, तो ये हमने जो अलग अलग चीजें लोकेट की थी आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। हमने पेज नंबर भी बताए हैं आपको, जैसे कि ये तेल शोधन कारखाने 62 नंबर के पेज पे आपको मिलेंगे। अपनी तैयारी कर लीजिए, बस इन्हीं में से जो है आप लोगों को 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप तैयारी कर लीजिए, बढ़िया से पेपर दीजिए और 5 के 5 पूरे नंबर लाइए। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।